अगर आप भी बीएस, आईएस, एफएस और आरएल में कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से नए सिविल इंजीनियर ऐसे हैं जो इन चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और उनका पहला दर्द होता है लेवलिंग। साइड पर लेवल कैसे देने हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा साइड पर ऑटो लेवल कहाँ पे लगाना है, ऑटो लेवल के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है और कौन कौन से फार्मूले हैं जो आपको लेवलिंग करते समय यूज़ करने हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो लाइफ टाइम आपको कहीं भी साइड पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आपका हाईवे का प्रोजेक्ट है, चाहे आपका स्ट्रक्चरल का प्रोजेक्ट है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चलिए अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ एक पेपर के ऊपर, वहाँ आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ लेवल साइड पर कैसे देने हैं। दोस्तों सबसे पहले समझिए लेवलिंग की फुल फॉर्म क्या होती है। टीबीएम की फुल फॉर्म होती है टेम्परेरी बेंचमार्क। बीएस की फुल फॉर्म होती है बैक साइड। आईएस की फुल फॉर्म होती है इंटरमीडिएट साइड। एफएस की फुल फॉर्म होती है फोर साइड। एचए की फुल फॉर्म होती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आरएल की फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड लेवल। और यहाँ पे ये फार्मूले दिए गए हैं, ये फार्मूले मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे यूज़ करने हैं। ठीक है, सबसे पहले लेवलिंग का समझिए, लेवल कैसे देने हैं। लेवलिंग वर्क ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए बैक साइड एंड एंड्स विद ए फोर साइड। जो हमारी लेवलिंग होती है वो हमारी बीएस से स्टार्टिंग होती है और एफएस पर क्लोज होती है। इस बात को ध्यान में रखना। और एक चीज़ को और ध्यान में रखना, बीएस और एफएस ये फर्स्ट रीडिंग होती है हमारी और ये हमारी होती है लास्ट रीडिंग। और जो इसके बीच की जो रीडिंग होती है उसको हम बोलते हैं आईएस। आईएस मतलब इंटरमीडिएट साइड। ठीक है। टू स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग में दो मेथड यूज होते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड। जो हम साइड पर मेथड यूज़ करते हैं लेवलिंग के लिए वो ज़्यादातर हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत इजी होता है और जल्दी इसकी कैलकुलेशन हो जाती है और आरएल भी इसके बहुत जल्दी निकल जाते हैं। इसमें अगर आपकी एक रीडिंग गलत होगी तो इसमें आपका एक ही आरएल गलत होएगा, सिर्फ एक आरएल। अगर मैं बात करूँ राइज एंड फॉल मेथड की, ये बहुत टफ होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। इसमें एक आरएल दूसरे आरएल के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपने कोई एक रीडिंग गलत ले ली तो आपके सारे आरएल गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एचए मेथड का बताता हूँ, एचए मेथड को यूज़ कैसे करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको साइड पर लगाना है ऑटो लेवल मशीन। ठीक है, लगा लिया। आपको सबसे पहले ये पूछना है कि भैया टीवीएम कहाँ पर है। ठीक है, मान ले टीवीएम कहाँ होता है, टीवीएम कोई फिक्स जगह पे होता है, कोई पिलर पे हो गया या किसी फ्लोर पे हो गया, ब्रिज स्लैब के ऊपर हो गया, ड्रेन स्लैब के ऊपर हो गया, किसी शॉप की फ्लोर के ऊपर हो गया। अगर आपके पास टीबीएम नहीं है टेम्परेरी बेंचमार्क, तो आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जो ना हिले। मान लीजिए आपने ढूंढ लिया शॉप का फ्लोर, उस पर आपको छोटी सी डिब्बी बनाकर पेंट की, उस पर लिख देना है टीबीएम और इसकी वैल्यू आपको मान लेनी है 100। कितनी टीबीएम की वैल्यू माननी है, आपको माननी है 100। तो इस टीबीएम के ऊपर आपको रखना है स्टाफ। ये आपका स्टाफ हो गया। ऑटो लेवल से जो आप पहली रीडिंग पढ़ोगे, फर्स्ट रीडिंग, वो होती है बीएस। क्या होती है, बीएस। तो टीबीएम प्लस बैक साइड दोनों को जुड़कर बनेगी आपकी एचआई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। टीबीएम की वैल्यू कितनी है 100 प्लस बैक साइड की वैल्यू कितनी है, मान लो आपकी बैक साइड आई है 1.5
जीरो। तो एच आई आपकी कितनी आ जाएगी? 101.50 मीटर। ये बन गई है एच आई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अभी जो भी काम होगा साइड पर इसी एच आई से होगा। ठीक है, इस एच आई को गलत मत लेना, ध्यान से लेना। ठीक है, ध्यान से रीडिंग पढ़ना। इसी एच आई का सारा खेल है। इसमें एच आई मेथड में दो ही फार्मूले लगते हैं। पहला फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको एच आई बनानी होती है, जो हमने बना ली है। बिल्कुल सिंपल है। आपको टी वी एम का पता होना चाहिए। टी वी एम की वैल्यू नहीं पता है तो आप टी वी एम अज्यूम कर सकते हैं। मैंने 100 टी वी एम मान लिया है। ऑटो लेवल से पहली रीडिंग बैक साइड पड़ी है। ठीक है, तो टी वी एम प्लस बैक साइड दोनों को जोड़कर बनेगी एच आई। तो मेरे एच आई आ गया 101.50 मीटर। अब दूसरा हमारा पॉइंट होता है किसी भी जगह का, किसी भी पॉइंट का आर एल निकालना। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? अगर हमको आर एल निकालना है उसके लिए फार्मूला रहेगा एच आई माइनस एफ एस या आई एस। ठीक है, चाहे आप एच आई में आई एस माइनस करो, चाहे एफ एस माइनस करो, तो आपका आर एल ही निकलेगा। मैं आपको बता भी देता हूँ। मान लीजिए आपकी ये एच आई कितनी है? 101.50 माइनस, मान लीजिए जो आपकी एफ एस आई है वो आई है आपकी 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 99.50 मीटर। एक बार आप देख लेना कि ये कैलकुलेशन सही है। ठीक है, तो ये अपना क्या निकला? ये अपना निकला आर एल। कहाँ का मैं बता देता हूँ, ऑटो लेवल से। ठीक है, एच आई बनने के बाद मान लीजिए आपने स्टाफ रखा ये रोड के सेंटर में रखा। अपने को रोड के सेंटर का आर एल निकालना है। ठीक है, तो सेंटर में स्टाफ रखा, ये स्टाफ है। ठीक है, रोड का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे स्टाफ रखा। तो मैं यहाँ से ये दूसरी रीडिंग पढ़ूंगा आई एस। तो फार्मूला ये दूसरा याद रखना आर एल निकालने का, एच आई माइनस एफ एस या आई एस। तो एच आई है, आई एस मेरी आ गई 2 मीटर, इसमें माइनस कर दिया, मेरा आ गया 99.50 मीटर। मतलब इस पॉइंट का, रोड के सेंटर का जो मेरा आर एल आया 99.50 मीटर आ गया। ठीक है, अब मान लो मैंने लास्ट रीडिंग लेनी है, मतलब मेरे को लास्ट पॉइंट उठाना है और उसके बाद मेरे को लेवल मशीन यूज़ नहीं करनी है। तो मान लो जो आपका लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप रखा आपने। तो यहाँ से मैं तीसरी रीडिंग पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा एफ एस। ऑटो लेवल को नहीं हिलाना, ऑटो लेवल यहीं पे रहेगा। अब जो आपकी एफ एस आएगी, मान लीजिए आपकी एफ एस आ गई है 2.30 मीटर। तो एच आई आपके पास है 101.50, इसमें आप एफ एस माइनस कर दो। जो भी आपका आएगा वो आपका आर एल निकल आएगा। कहाँ का? इस पॉइंट का आर एल। ठीक है, इसको बोला जाता है रिड्यूस्ड लेवल। जो एच आई मेथड होता है दोस्तों, उसमें बस ये दो ही फार्मूले लगते हैं। सबसे पहले आपको एच आई बनानी होती है। एच आई बनाने के बाद आप जिस पॉइंट पे स्टाफ रखोगे उसको, जो रीडिंग पढ़ोगे आप स्टाफ रख कर, और एच आई से माइनस करोगे, उस जगह का वो आर एल निकल आएगा। अगर आपको टी वी एम भी शिफ्ट करना है, यहाँ पे आप किसी फ्लोर के ऊपर स्टाफ रखिए, वहाँ की रीडिंग पढ़िए। एच आई में उस पॉइंट की जो रीडिंग आई है उसको माइनस कर दो। जो आपका वैल्यू आएगी वो उस पॉइंट का आर एल निकल आएगा, रिड्यूस्ड लेवल। आप उसको टी वी एम 2 भी मान सकते हो, उससे आप 3 भी कर सकते हो, उससे 4 भी कर सकते हो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो। ठीक है, ये है बेसिक मेथड। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 99% इंजीनियर लेवलिंग में गलती करते हैं। भले ही वो लेवल देना जानते हैं, आर एल निकालना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी गलतियां कर जाते हैं रीडिंग पढ़ने में,
साइड पर लेवल देने में जो उनको नहीं करनी चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।